जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये पिछले लेक्चर में इंटीजर फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फॉर बीटेक एंड बीएससी। उसमें एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए थे, कैसीनो प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम में था आपका कि उसके रूलेट में, रूलेट मतलब छोटा पहिया, ठीक है, तो वह जब घूमता है उसमें 1000 नंबर्स थे। ये मान के चला गया था कि जो प्ले है वो 1000 बार खेलना है। एक बार में एक ही नंबर आता है। विनर कौन सा नंबर होगा? वह नंबर विनर कहलाएगा जो क्यूब रूट ऑफ n के लिस्ट इंटीजर से, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब फ्लोर वैल्यू, मतलब क्यूब रूट ऑफ n के फ्लोर वैल्यू से डिविजिबल हो। मतलब क्या हुआ आपका कि फ्लोर वैल्यू ऑफ क्यूब रूट n डिवाइड्स n, साइन का मतलब क्या है? डिवाइड्स n, मतलब n इज डिविजिबल बाई दिस। अगर ऐसा है तो वह विनर नंबर होगा। नंबर ऑफ विनर्स हमको निकालना था। उसमें यह था आपका कि 1000 नंबर्स दिए गए हैं। अब समझिए कि उसी क्वेश्चन का जनरलाइज्ड फॉर्म 1000 ना लिख करके लिख दिया गया आपका कि टोटल नंबर्स आपके n दिए गए हैं, ठीक है। मतलब जो रूलेट है उसमें n नंबर्स है, कैपिटल N, मतलब n की वैल्यू वेरी कर रही है 1 to n। We have to find the integers n. How many integers n? We satisfy the relation floor of q root of n divides n। तो ये कहने का मतलब है, ठीक है। अब यहां से सोल्यूशन दिखा रहा है आपको, द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स n such that floor of cube root of n divides n, that is n is divisible by floor of cube root of n where 1 is less than or equal to n is less than or equal to कैपिटल। क्वेश्चन पहले ढंग से समझना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है। तो पहला जो भी वैल्यू, जो भी बातें लिखी गई है, जो निकालना है, हमने सीधा सीधा यहाँ पर लिख दिया कंडीशन, समेशन क्या है? 1 इज लेस देन आर इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल N। कंडीशन क्या है? n इज डिविजिबल बाई फ्लोर ऑफ क्यूब रूट ऑफ n। अब किसी भी नंबर का जब हम फ्लोर निकालते हैं, चाहे डेसिमल हो, क्यूब रूट हो, कुछ भी हो, तो फ्लोर वैल्यू हमेशा इंटीजर आती है, सीलिंग वैल्यू भी हमेशा इंटीजर आती है। तो मान लिया कि ये जो है, जो फ्लोर ऑफ क्यूब रूट ऑफ n है, उसको हमने k मान लिया, क्योंकि यह डिवाइड n कर रहा है, तो यहाँ पर लिख दिया आपका k डिवाइड्स n। यहाँ कंडीशन भी दिया 1 इज लेस देन और इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू। अब बातें k और n के बीच हो रही है, इसने यहाँ पर लिख दिया kn। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ है कि ये जो फ्लोर है, फ्लोर का कंडीशन, फ्लोर का कंडीशन, जब फ्लोर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू जो होगी क्यूब रूट ऑफ n, इनर वैल्यू जो होगी वह k और k प्लस 1 के बीच लाई करेगी, यानी k इज लेस देन इक्वल दिस मच इज लेस देन, यहाँ इक्वल नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ तक जाएगी। अब यहाँ बोला कि k डिवाइड्स n, मतलब n इज डिविजिबल बाई k, इट मीन्स n इज ए मल्टीपल ऑफ k, यानी n इज इक्वल टू km लिख सकते हैं। n इज इक्वल टू km, जहाँ m कोई इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, समझ रहे हैं बात को? क्योंकि n जो है k का मल्टीपल है, क्योंकि k n को डिवाइड कर रहा है, तो n इज इक्वल टू k इंटू समथिंग होना चाहिए, ठीक है। अब यह कंडीशन हो गई है। अब यहाँ एक m नया आ गया, इसलिए इस वैल्यू को भी यहाँ हमने दिखा दिया है, ठीक है। अब यहाँ जो है क्या है कि ये अगर हम क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? k क्यूब इज लेस देन और इक्वल टू n इज लेस देन k प्लस 1। n की वैल्यू km है, तो n की वैल्यू हमने km लिख दिया है, n की वैल्यू हमने km लिख दिया है। अब n की वैल्यू यहाँ पर km लिख दिया, तो यहाँ लिखने में यहाँ लिख ही दिए हैं, यहाँ फिर इस वैल्यू को देखने की जरूरत नहीं, यहाँ लिख दिए हैं।
ठीक है। अब यहाँ n का कंडीशन है 1 इज लेस देन इक्वल n इज लेस देन इक्वल टू, ये है कंडीशन। अब यहां से देखिए, अब यहां से ये जो वैल्यू है यहां हमने लिखा। अब यहां से ध्यान देने वाली बात है कि जो n जो गिवन जो नंबर है, तो पहला जो प्रॉब्लम था कैसीनो जो प्रॉब्लम था, वो लास्ट क्या था, कहां तक जाना था, 1000 तक जाना था। और 1000 जो था आपका परफेक्ट क्यूब था, 10 का क्यूब था, 10 का क्यूब था। ठीक है। जब भी आप ब्रेकअप करेंगे, है ना, क्यूब रूट की बात हम करेंगे, जैसे 1 की बात करेंगे तो 1 का क्यूब, 1 जो है आप 1 का क्यूब, 1 का क्यूब के बाद 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा 8। तो 1 से लेके 7 तक जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो उसका फ्लोर वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, उसका फ्लोर वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि 1 से लेके 7 तक का क्यूब रूट निकालेंगे 1 पॉइंट समथिंग, तो उसका निकालेंगे फ्लोर वैल्यू तो 1 होगा। अब आपका जो है 2 क्यूब से लेकर के 3 क्यूब, 3 क्यूब क्या है 27, 27 से पहले यानी 26 तक जाएंगे। 26 तक जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग, जो ही 27 में पहुंच जाएंगे 3 हो जाएगा। मतलब आपका हम ब्रेक करेंगे ऐसे कि 1 से चलेंगे कहां तक 7 तक चलेंगे, फिर आपका 8 से चलेंगे 26 तक चलेंगे। ठीक है। फिर इसी तरीके से आपका जो है 27 से चलेंगे यानी 3 क्यूब से चलेंगे कहां तक चलेंगे, तो 4 क्यूब 64 से एक पहले 63 तक चलेंगे। ठीक है। यानी स्टार्ट जो करेंगे हम, स्टार्ट करेंगे आपका क्यूब से, किसी नंबर के क्यूब से, समझ रहे हैं। जैसे वहां आपका क्या था 1000 था, तो खुद आपका क्यूब था, तो उस वैल्यू को हम निकाल लेते थे, यानी आपका 999 तक ब्रेक करते थे, और उसके लिए 1000 अलग वैल्यू निकाले थे, एक 1 आ रहा था। 1000 जो है अपने क्यूब रूट यानी 10 से डिविजिबल था, इसलिए 1000 जो था आपका विनर था, तो 1000 एक विनर हुआ, तो 1 को हम अलग से निकालिए थे, पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ अभी तो पता नहीं है क्या है। ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया कि इसका देखा कि इसका अगर क्यूब रूट निकालते हैं, क्यूब रूट का फ्लोर वैल्यू, तो मान लिया कि आर है, क्यूब रूट की फ्लोर वैल्यू जो है आर है। ठीक है। आर जब है तो इसको क्या करते हैं कि दो पार्ट में ब्रेक करते हैं एन को, एक 1 से लेके आर क्यूब तक, 1 से कहां तक आर क्यूब तक, एक बार क्या करेंगे आपका आर क्यूब से एन तक। ठीक है। स्टार्ट जो करेंगे आपका क्यूब से होना चाहिए, 1 एक खुद क्यूब वैल्यू है 1, मतलब 1 क्यूब समझिए, लेस देन लेस रहेगा, आर क्यूब से कहां तक एन, एन के बारे में तो पता ही नहीं है। नेक्स्ट आर क्यूब के बाद जो अगला क्यूब होगा आर प्लस 1 का क्यूब होगा, आर प्लस 1 से ये वैल्यू निश्चित रूप से छोटी है। ठीक है। क्योंकि आर इज इक्वल टू अगर है ये, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आर इज लेस देन आर इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एन इज लेस देन आर प्लस 1। ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट आपका हुआ आर क्यूब लेस देन आर इक्वल टू एन इज लेस देन आर प्लस 1 का क्यूब। ठीक है। तो जो हमें स्मॉल एन जो निकालना है, इसकी वैल्यू एन से पहले चाहिए, इसलिए मतलब नहीं होना चाहिए, आर क्यूब से लेके यहाँ तक यहाँ आएगा, इसलिए अब एन की वैल्यू हमने लिया आर क्यूब से एन तक लास्ट आपके यहाँ। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, अगर यहाँ के से डिवाइड करें तो क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। ठीक। अब के देखना है के वायरी कहां से कहां तक करेगा, के वायरी कहां से कहां तक, के क्या है एक्चुअल में, के है आपका फ्लोर वैल्यू ऑफ, के जो है किसको माने हैं हम, के कहां माने हैं, ध्यान दीजिएगा आपका, के हमने माना है फ्लोर वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ एन। ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ एन की जब हम बात करेंगे, यहाँ ये जो वैल्यू है 1 से लेके यहाँ तक वेरी कर रही है, तो 1 का क्यूब रूट लेंगे तो 1 निकालेंगे, यानी के की वैल्यू 1 होगी यहाँ पर। मैक्सिमम आपका के, यहाँ आपका एन की वैल्यू आर क्यूब होगी, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो आर होगा, यानी के की वैल्यू आर होगी। मतलब ये जो कंडीशन दिया है, एन की वैल्यू जब 1 से आर क्यूब तक जाएगी तो के की वैल्यू जो होगी 1 से आर तक जाएगी, तो वही लिखेंगे के की वैल्यू 1 से आर तक। ठीक है। और जो सेकंड आपका केस है, सेकंड केस,
सेकंड केस में आप देखेंगे, ठीक है, सेकंड केस में कि जब क्यूब रूट जब निकालेंगे इसका तो आर, अगला आपका आर प्लस वन, यानी वैल्यू जो होगी वह आर और आर प्लस वन के बीच ही होगी। वैल्यू जब होगी आपका क्यूब रूट ऑफ एन जो होगी, क्यूब रूट ऑफ एन की बात हो रही है, आर और आर प्लस वन के बीच होगी, ठीक है। तो इसका फ्लोर यानी यहां निकालेंगे आर है, यानी के की वैल्यू जो है इस केस में यहां जब एन की वैल्यू यहां से यहां तक वेरी करेगी तो के की जो वैल्यू होगी आर होगी, एक वैल्यू केवल आएगी। यहाँ पे के की वैल्यू केवल एक आएगी आर। यहाँ पर के की वैल्यू वेरी करेगी 1 से लेके आर तक, लेकिन यहाँ के की वैल्यू केवल आर होगी, ठीक है। जब के की वैल्यू जब आर होगी तो यह वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी किसमें, आर क्यूब लेस देन इक्वल टू आर एम, ठीक है, इज लेस देन, कहां तक, लेस देन इक्वल टू एन तक ही जाएगा, क्योंकि आर प्लस वन तक तो जाएगा नहीं, क्योंकि एन की वैल्यू कहां तक जाना है, एन तक ही जाएगा, इसलिए आपको यहीं तक अब रहेगा। समझ गए। अब यहाँ क्या देखना है आपका, आपका एम की वैल्यू यहां से यहां तक जा रही है, यहाँ लेस लगा हुआ तो एम बिलोंग्स टू दिस क्या है आपका क्लोज्ड ओपन इंटरवल, यहाँ एम बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपका क्लोज इंटरवल आर स्क्वायर से एन बाई आर, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ इंटीजर्स इसमें कितने होंगे। तो अगर आपका क्लोज्ड ओपन है, क्लोज्ड ओपन है तो नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने होंगे ये फाइंड आउट करने का तरीका आपको बताया गया था, ठीक है। कि जो आपका ये है इसका सेकंड का, ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू का सीलिंग माइनस फर्स्ट वैल्यू का सीलिंग, सीलिंग से सीलिंग माइनस करते हैं। और जब क्लोज इंटरवल होता है तो क्या करते हैं आपका, सेकेंड वैल्यू के फ्लोर से इसका सीलिंग निकालते हैं, प्लस वन करते हैं। ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उस बेसिस पर हमने यहाँ सीधे सीधे कर दिया है। ये बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको अगर सॉल्व हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, सीलिंग हो या फ्लोर हो, इंटीजर जो है उसके बाहर हो जाता है, अंदर केवल बचेगा सीलिंग अंदर 1/k, 1/k मतलब 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग हुआ तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा तब, हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 3 प्लस 1, यहाँ से के स्क्वायर कट जाएंगे 3k प्लस 4। यहाँ की बात करेंगे तो ये एन बाई आर पता नहीं है क्या आएगा, तो एन बाई आर हमने लिख दिया है, ये इंटीजर है इसलिए सीलिंग का, इंटीजर का सीलिंग इंटीजर ही होता है, ये लिख दिया हम, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, के की वैल्यू वेरी कर रही है 1 से कहां तक, आर माइनस 1 तक जाएगी, क्योंकि लेस देन आर है। नंबर ऑफ टर्म्स के कितने हो जाएंगे, आर माइनस 1। सामान्य रूप से जो एपी हम सब, ये क्या है, एपी है 3k प्लस 4, 3k प्लस 4 को अगर तोड़ोगे बेटा तो अगर k इक्वल 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 7, सेकंड टर्म का आ जाए 2 रखोगे तो 3 2 जा 6 प्लस 4 10, इस तरीके से, ठीक है। थर्ड टर्म क्या हो जाए 3 3 जा 9 प्लस 4 13, इधर से एपी बनेगा। एपी का सम क्या होता है, n/2 a प्लस एल, n/2 a प्लस एल। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, r माइनस 1 टर्म है, क्योंकि 1 से लेके r माइनस 1 तक जाएगा, इसलिए r माइनस 1/2। फर्स्ट टर्म क्या होगा, k इक्वल 1 रखने पर 7 हो जाएगा, और लास्ट टर्म क्या होगा आपका, k इक्वल r माइनस 1 है, k इक्वल r माइनस 1 रखेंगे तो 3 इंटू r माइनस 1 प्लस 4, यानी 3r माइनस 3 प्लस 4, यानी 3r प्लस 1 ही हो गया, ठीक है। अब ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया है, हमारा आंसर आपका, ठीक है। इसको क्या करिएगा, इसको खुद से एक बार करिएगा तब आपको समझ आएगा। एक एग्जांपल देके आपको समझाते हैं, वेरीफाई करते हैं। यहाँ हम लोगों ने ये प्रूव किया है, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स n such that floor of cube root of n divides n, that is n is divisible by floor of cube root of n is equal to 1/2 r square plus 5/2 r minus 3 plus floor of n by r, where 1 is less than or equal to n is less than or equal to n and floor of cube root of n is equal to r, ऐसा है, ठीक है। हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, मैंने मान लिया कि n वेरी कर रहा है 1 से 35 तक, छोटा सा एग्जांपल ताकि वेरीफाई आप कर सकें।
तो आर की वैल्यू जब निकालेंगे आपका, तो इसका फ्लोर निकालेंगे, तो फ्लोर निकालेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 35 मतलब 3 पॉइंट समथिंग यानी 3 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इंटीजर अगर निकालना है तो फॉर्मूला रखिए, आर की वैल्यू तो 3 है, आर की वैल्यू हम 3 रखेंगे, 3 हमने रखा इस फार्मूले में, ठीक है। यहाँ ये वैल्यू आई, कैलकुलेट करने पर आपका 20 हुई। ये तो फार्मूले से हुआ, ठीक है। अब जो सामान्य जो तरीका है बिना किसी फार्मूले के हम सोचते, तो कैसे सोचते हैं, हम देखें कि 1 से 7 तक जब हम जाएंगे उसका क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा जिसका फ्लोर वैल्यू होगा 1, यानी 1 से 7 तक के क्यूब रूट की वैल्यू होगी 1। तो 1 से 7 तक सारी वैल्यू जो है 1 से चूंकि डिविजिबल है, इसलिए 1 से लेकर 7 तक सारा नंबर विनर नंबर है, ठीक है। अब 8 से लेकर 26 तक जब जाते हैं तो सबका क्यूब रूट जो होता है 2 पॉइंट समथिंग होता है, यानी फ्लोर वैल्यू हो जाएगी 2। मतलब 8 से 26 तक में जितने भी नंबर्स होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे, जितने भी इवन नंबर्स होंगे सारे विनर कहलाएंगे। मतलब 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 26 तक, ठीक है। अब 27 से जब आगे बढ़ते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 3 पॉइंट समथिंग, 27 का तो 3 हो जाएगा, 28 का 3 पॉइंट समथिंग, इसे ही आगे कहाँ तक, 63 तक, 63 तक आपका हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग। तो 64 का हो जाएगा, क्यूब रूट क्या हो जाएगा 4। देखिए 35 तक ही जाना है हमको, तो 35 तक सबका जब निकालेंगे 3 पॉइंट समथिंग, फ्लोर वैल्यू निकालेंगे तो 333 सब होगा। मतलब 27 से आगे जब हम पहुंचेंगे तो 3 से डिविजिबल नंबर चाहिए, वही विनर कहलाएगा। तो 3 से डिविजिबल 27 के बाद 30 हुआ, 30 के बाद 33 हुआ, 33 के बाद 36 हुआ, जो लेंगे नहीं क्योंकि 35 तक ही जाना है हमको, ठीक है। तब देखिए यहाँ से यहाँ तक 7 है, यहाँ से यहाँ तक आप काउंट कर लीजिए 10 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, सबको ऐड किया देखा 20 हुआ, यहाँ भी 20 आ रहा है, यहाँ भी 20 आ रहा है। तो आपका जो क्वेश्चन था उसका वेरिफिकेशन हो गया। अब इस क्वेश्चन का कंसेप्ट आप ढंग से समझ गए होंगे, अपने से कवर करिए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। इसलिए हम एक साथ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं ताकि सब कुछ आपके सामने दिखता जाए अच्छे ढंग से, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ एक एग्जांपल देखिए, फ्लोर फंक्शन के समेशन के लिए दिया हुआ है, यानी समेशन ओवर 0 is less than or equal to k is less than n ऑफ फ्लोर ऑफ रूट ओवर के। स्क्वायर रूट ऑफ के हो सकता है, क्यूब रूट ऑफ के हो सकता है, फोर्थ रूट ऑफ के हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक ये समझ लेंगे तो चाहे कितना भी पावर हो आप कर लेंगे, ठीक है। ये जो आपका फ्लोर है इसको हमने सपोज कर लिया m, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम कर रहे थे, ठीक है। k का कंडीशन लिख दिया लेस देन n होगा और m इज इक्वल टू ये जो हमने सपोज किया है। अब ये फ्लोर की वैल्यू अगर m है तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, m इज लेस देन इक्वल रूट ओवर k इज लेस देन m प्लस 1, ठीक है। यहाँ k और m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यहाँ स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर लेस देन इक्वल टू k लेस देन m प्लस 1 होल स्क्वायर, बाकी वैसे, ठीक है। अब यहाँ ये देखना है यहाँ हम कैसे कैसे इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन हम कर रहे थे वहाँ क्यूब रूट करके था, यहाँ क्या है, यहाँ स्क्वायर रूट करके है, ठीक ना। जैसे रूट 1 निकाले, रूट 1 की वैल्यू 1, रूट 2 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग, रूट 3 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग और रूट 4 की वैल्यू हो जाएगा 2। मतलब 2 के पहले तक 1 पॉइंट समथिंग, यानी सबका फ्लोर निकालेंगे तो 1 होगा। मतलब 1 से स्टार्ट करके हम 3 तक जाएंगे, 1 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे। यानी कहने का मतलब कहीं हुआ कि लास्ट जो वैल्यू होगी ये आपका ये स्क्वायर होनी चाहिए, स्क्वायर यानी n की वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे n इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो सपोज करिए, है ना। n स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो, वहां तक आपका हम ब्रेक कर सकते हैं। 1 से 3 तक जाएंगे, फिर 4 से कहाँ तक जाएंगे,
इसके बाद आपका क्या हो जाएगा 9, तो 4 से लेके 8 तक जाएंगे, फिर 9 से शुरुआत करेंगे, 9 से शुरू करेंगे तो कहाँ तक जाएंगे 15 तक, क्योंकि अब नेक्स्ट स्क्वायर जो होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, तो 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन 16 के पहले जितनी वैल्यू होगी सबकी वैल्यू क्या 3 पॉइंट समथिंग, सबका 4 वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगी, ठीक ना। तो 9 से स्टार्ट हम करेंगे तो कहाँ तक लेके चलेंगे आपका 15 तक लेके चलेंगे, समझ के बात को, ये चीज है। तो हमें एन के बारे में तो पता नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि क्या है, तो जनरल केस के लिए हम सॉल्व कर दे रहे हैं, चाहे जो कुछ भी होगा सबके लिए कर लेंगे, परफेक्ट हो तब, परफेक्ट नहीं हो तब, ठीक है। तो इसको हम ब्रेक कर दे रहे हैं 2 पार्ट में। हमने मान लिया कि जो है ये फ्लोर ऑफ रूट एन की वैल्यू ए है, इसका फ्लोर हटाएंगे तो ए लेस देन इक्वल रूट एन लेस देन ए प्लस 1, एंड ए स्क्वायर इज लेस देन एन इज लेस देन ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब एन की जो वैल्यू होगी वह ए स्क्वायर से बड़ी होगी, मतलब एन से छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो होगा ए स्क्वायर, वो क्या होगा ए स्क्वायर होगा। तो हम ए स्क्वायर तक चलेंगे, यहाँ 2 पार्ट में तोड़ दिया, यहाँ वैल्यू एम स्क्वायर इज लेस देन के इज लेस देन एम प्लस 1 का होल स्क्वायर, यह वैल्यू जो होगी परफेक्ट स्क्वायर ए स्क्वायर तक लेके चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा केस ले रहे हैं कि के की वैल्यू जो ले रहे हैं, के की वैल्यू लेस देन एन, एन की वैल्यू ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। आई एम की वैल्यू क्या ले रहे हैं, एम की वैल्यू यहाँ ग्रेटर देन 0, एम की वैल्यू ए से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ एम की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, ये ए तक जा रही है, एम प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए, ठीक ना। ये आपका ब्रेक हमने 2 पार्ट में हमने कर दिया। अब यहाँ देखिए आपका यहाँ, अब इस इंटरवल की बात करें, हम इस इंटरवल की बात करें, ठीक ना, तो के जो होगा आपका क्लोज्ड ओपन इंटरवल एम स्क्वायर क्लोज टू एम प्लस 1, ऐसे इंटरवल बनेगा, के बिलोंग्स टू जो होगा ऐसे, ये ठीक है। तो इस इंटरवल में जब के की वैल्यू होगी, ध्यान दीजिएगा, इस इंटरवल में जब के की वैल्यू होगी, ठीक ना, इसका जो आपका रूट के की जो फ्लोर वैल्यू होगी, रूट के की फ्लोर वैल्यू जो होगी वो सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी एम होगी, एम होगी। तो कुल कितनी वैल्यूज के लिए एम होगी उतनी बार एम प्लस एम प्लस एम प्लस एम प्लस हम करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल है रूट 1 के लिए 1, रूट 2 के लिए 1, रूट 3 के लिए 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 टाइम लिख सकते हैं 1 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो गई फ्लोर वैल्यू, होगी आपका नंबर ऑफ रिपीटेशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिपीटेशन का मतलब देखना कि इस इंटरवल में कुल कितने इंटीजर होंगे, कितने इंटीजर होंगे, ठीक है। ऐसा जब इंटरवल है तो कितने इंटीजर होंगे, तो दिस माइनस दिस, तो ये आपका क्लोज्ड ओपन के लिए हम पढ़ चुके हैं नंबर ऑफ इंटीजर, आपने क्या पढ़ चुके हैं, ऐसे पढ़ चुके हैं, ऐसे अगर है तो ए टू बी है ऐसे, तो क्या होता है सीलिंग ऑफ बी माइनस सीलिंग ऑफ ए, क्योंकि दोनों इंटीजर है इसलिए सीलिंग ले चाहे फ्लोर ले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आपका, इसलिए दिस माइनस दिस हमने किया है, एम इंटू दिस माइनस दिस। कंडीशन क्या है आपका, कंडीशन ये है एम प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी एम प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू ए। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ तो इस इंटरवल में जो फ्लोर वैल्यू होगी यानी एम की जो वैल्यू होगी सीधे ए होगी, सीधे क्या होगी ए होगी, ठीक है। मतलब एम की वैल्यू यहाँ ए होगी, मतलब के की वैल्यू जो वेरी करेगी वह ए स्क्वायर लेस देन के इज लेस देन एन होगी, ठीक है। यहाँ भी क्लोज ओपन है, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स इसमें कितने होंगे, यानी ए कितनी बार आएगा एन माइनस ए स्क्वायर, जिसे हम बताएं, ठीक है। इसके लिए आपको ये हो गया, सही है। अब यहाँ की बात कर रहे हैं, अब दिस माइनस दिस करेंगे आपका तो 2m प्लस 1 हो जाएगा। कंडीशन आपका ये है एम प्लस 1 अगर लेस देन इक्वल टू ए है तो एम इज लेस देन आपका ए होगा, मतलब यह जो वेरी करेगा आपका एम इज इक्वल 0 से लेके ए माइनस 1 तक, तो ए एक इंटीजर है, इंटीजर लेके हम चल रहे हैं, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं कि एम इज इक्वल 0 के लिए फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगा,
यानी 1 से लेके a-1 तक। ठीक है, यह समेशन आप जानते हैं, सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन जानते हैं आप। सिग्मा एन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, n+1 2n+1 अपॉन 6, यही हम फार्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पर बात करें तो लास्ट में कितना है, a-1, नंबर ऑफ a-1 है। जैसे n, तो n की जगह क्या लिखा, a-1, फिर n+1 यानी n-1+1 a हो गया, फिर क्या है 2n+1 2a-1+1, ब्रैकेट खोलेंगे 2a-2+1 2a-1, ये हुआ। ठीक है, ये सिग्मा m यानी सिग्मा n यानी n+1/2 होता है, यानी n की जगह a-1 तो a-1 a-1+1 यानी a, यानी ये हो जाएगा, ये तब कह ही रहा। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको हम वेरीफाई कर दे रहे हैं, एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम लोग ये फार्मूला प्रूव किए हैं, समेशन ओवर k इज इक्वल 0 to 1, 0 इज लेस देन इक्वल टू k इज लेस देन n ऑफ फ्लोर ऑफ रूट k इज इक्वल टू na-1/3 a³ -1/2 a स्क्वायर माइनस a/6 वेयर a इज इक्वल टू फ्लोर ऑफ रूट n। ये हम लोग प्रूव किए हैं। इस पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं आपका फ्लोर ऑफ रूट के फ्रॉम 0 इज लेस देन इक्वल टू k इज लेस देन 20। यहाँ a की वैल्यू निकालेंगे, फ्लोर ऑफ रूट 20 यानी 4 हो जाएगा, क्योंकि रूट 20 वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग, तो फ्लोर हो जाएगा 4। अब वैल्यू हमने रख दिया, n की वैल्यू 20 है यहाँ फार्मूले पर, तो 20 इंटू 4 -1/3 इंटू 4³ -1/2 4 स्क्वायर माइनस 4/6, सिंप्लीफाई किया तो 50 आ गया। अब बिना फार्मूले के अगर सोचेंगे तो कैसे सोचेंगे आपका, √0 √1 √2 √3 √19 तक जाएंगे, √19 तक जाएंगे, सबका फ्लोर ये लिखे हम। तो देखिए 0 का तो 0 हो जाएगा, 1 से लेके 3 तक 3 वैल्यूज है जिसकी वैल्यू 1 1 होगी, तो 1 इंटू 3 लिख दिए हैं। 4 से लेके √8 तक वैल्यू 2 2 होगी, तो टोटल 5 टर्म्स है, 2 इंटू 5 लिख दिए हैं। या √9 से लेकर के √15 तक आपका 3 होगी, टोटल 7 वैल्यूज हैं, 3 इंटू 7 ही दिए हैं। यहाँ 4 वैल्यूज जैसे वैल्यू 4 4 4 होगी, तो 4 इंटू 4 लिख दिए हैं। ऐड किए देखिए 50 आया, ऐसे 50 आया, ऐसे 50 आया, ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, इसको आप खुद से करिए एक आध क्वेश्चन। ठीक है, और एज ए होमवर्क आप ये करिएगा, ये फ्लोर ऑफ क्यूब रूट ऑफ n या क्यूब रूट ऑफ k लिख दीजिए, k लिख देते हैं, 0 इज लेस देन इक्वल टू k इज लेस देन n, इसका फार्मूला आप लोग डिराइव करिए, फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि क्वेश्चन आपसे हो पाया नहीं हो पाया, नहीं हो पाएगा तो हम करके बताएंगे आपको। स्पेक्ट्रम ऑफ ए रियल नंबर, इसमें आपको पढ़ना है स्पेक्ट्रम ऑफ ए रियल नंबर, इसी इंटीजर फंक्शन के चैप्टर में। किसी रियल नंबर का स्पेक्ट्रम क्या होता है समझिए। द स्पेक्ट्रम ऑफ ए रियल नंबर अल्फा इज डिफाइंड एज एन इनफाइनाइट मल्टी सेट ऑफ इंटीजर्स एज, व्हाट इज मल्टी सेट, यहाँ डिफाइन किए हैं। A multi-set is like a set but it can have repeated elements। ऐसे सेट का डेफिनेशन आप जानते हैं कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होना चाहिए, रिपीटेड नहीं होना चाहिए। यहाँ मल्टी सेट में क्या है, रिपीटेड हो सकता है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है 0 0 0 कई बार है, 1 1 1 1 2 2 2 2, यानी सेट के अंदर वैल्यू अगर रिपीट होती है तो उसी को बोलते हैं मल्टी सेट। ऐसे रिपीट नहीं होती है तो ऑर्डिनरी सेट कहलाता है। बात समझ आ रही है। अब देखिए, तो ये स्पेक्ट्रम डिफाइन कैसे होता है, अल्फा का स्पेक्ट्रम चाहिए, तो अल्फा का स्पेक्ट्रम आपका ये ऐसे डिफाइन होता है, फ्लोर ऑफ एम अल्फा सच दैट एम बिलोंग्स टू एन। द स्पेक्ट्रम ऑफ अल्फा इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ फ्लोर ऑफ एम अल्फा वेयर एम बिलोंग्स टू एन। एम की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो अल्फा, फ्लोर ऑफ अल्फा, फ्लोर ऑफ 2 अल्फा, फ्लोर ऑफ 3 अल्फा एंड सो ऑन, ऐसे 1/2। तो फ्लोर ऑफ अल्फा यानी फ्लोर ऑफ 1/2 करेंगे तो 0, फ्लोर ऑफ अगर 1 करेंगे
फ्लोर ऑफ टू अल्फा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 हो जाएगा, और 3 अल्फा करें 3 से मल्टीप्लाई 3/2 तो उसका भी आपका क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। इस तरीके से आपका 4 अगर करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 2 पॉइंट समथिंग यानी 2 ही हो जाएगा फ्लोर। इस तरीके से सबका फ्लोर हम निकाल के लिखेंगे। ऐसे ही √2 का दिखा हुआ है, 2 + √2 का है, 3 का दिया हुआ है। किसी भी इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर का दिया हुआ है तो स्पेक्ट्रम उसका उसी का मल्टीपल आएगा। 3 है 3 6 9, 1 का होगा तो 1 2 3 4 5 6, 2 होगा तो 2 4 6 8, 2 का मल्टीपल में होगा। ठीक है, जैसे 1/k है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/2 है तो 0 0 0 k-1 टाइम होगा, 1 1 1 k टाइम, 2 2 2 k टाइम, 3 3 3 k टाइम। इस तरीके से आप करके देख लीजिएगा, इसलिए हम लिखे हैं ताकि आप करके देख सकें कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, हमें लग रहा है कि स्पेक्ट्रम में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो भी वैल्यूज लिखे हैं उस स्पेक्ट्रम ये वैल्यूज कुछ निकाल के चेक कर लीजिएगा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ स्पेक्ट्रम के बारे में 2 बातें दी गई हैं। इफ अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 देन स्पेक्ट्रम ऑफ अल्फा इज एन ऑर्डिनरी सेट, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट नंबर्स ऑफ डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रा, अगर नंबर डिस्टिंक्ट है तो स्पेक्ट्रा अलग अलग होंगे। जैसे स्पेक्ट्रा ऑफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू स्पेक्ट्रा ऑफ बीटा, स्पेक्ट्रम ऑफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा व्हेन अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। ठीक है, अभी जो एग्जांपल्स जो दिए थे उसमें देख लीजिएगा, कोई भी 2 स्पेक्ट्रम एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। पार्टीशन ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें क्या है बेटा, क्लियरली गिवन है, इफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर का कोई सेट है, इज द डिसजॉइंट यूनियन ऑफ स्पेक्ट्रम अल्फा एंड स्पेक्ट्रम बीटा, यानी 2 नंबर है अल्फा और बीटा, दोनों के स्पेक्ट्रम का यूनियन है और दोनों ही स्पेक्ट्रम अल्फा और स्पेक्ट्रम बीटा दोनों ही डिसजॉइंट सेट हैं, तब ऐसे केस में हम ये बोलेंगे कि जो स्पेक्ट्रम अल्फा और स्पेक्ट्रम बीटा है, ठीक है, वो पॉजिटिव इंटीजर का पार्टीशन है। ठीक है, पार्टीशन फॉर्म कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर लें तो अभी स्पेक्ट्रम में हम लोग ने लिखा था स्पेक्ट्रम √2 और स्पेक्ट्रम 2 + √2, इन दोनों का आप देखिएगा, इसके पहले मैं लिखा था। ठीक है, तो अब देखेंगे कि 1 से लेकर के सारे इंटीजर, जो इंटीजर इसमें है वो इंटीजर इसमें नहीं है, और दोनों को जब मिलाते हैं आपका सारे इंटीजर मिल जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब लगातार मिल जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये दोनों स्पेक्ट्रम जो है सेट ऑफ इंटीजर्स के पार्टीशन फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्पेक्ट्रम अल्फा दैट आर लेस देन और इक्वल टू n, जैसे स्पेक्ट्रम अल्फा हम लिख रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे जिसकी वैल्यू n से कम हो, उसे रिप्रेजेंट करेंगे n अल्फा n। n अल्फा n का मतलब हुआ स्पेक्ट्रम ऑफ अल्फा कुछ वैल्यूज लेस देन और इक्वल टू n। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। जैसे एफ एन अल्फा n प्लस n बीटा n इज इक्वल टू n। ठीक है, माने दोनों ही अब स्पेक्ट्रम ऑफ अल्फा स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा दोनों की ही वैल्यूज हम ले रहे हैं n से कम, और दोनों को ऐड जब कर रहे हैं तो n के इक्वल आ जा रहा है, और दोनों ही स्पेक्ट्रम डिसजॉइंट है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम अल्फा और स्पेक्ट्रम बीटा फॉर्म है पार्टीशन ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स। अब उसी का एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए स्पेक्ट्रम ऑफ √2 पहले भी लिख चुके थे, अभी लिखे हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ 2 + √2 हमने लिखा हुआ है।
अब यहाँ देखिए आपको, जैसे यहाँ 1 है, 1 2, 2 के बाद 4 है, 3 नहीं है, 3 यहाँ पर है, 4 5 7 है, 6 नहीं, 6 यहाँ है, 7 8 9 11 10 है, 10 यहाँ पर है। जो यहाँ मिसिंग है वो यहाँ पर दिख रहा है। दोनों ही सेट डिसजॉइंट है, दोनों ही क्या है आपका, डिसजॉइंट है। मान लीजिए 20 तक, अगर ये जगह 20 हम लेते हैं, ठीक है, तो 20 तक अगर हम देखें, 20 से लेस 20 तक हम इसको ले जाए तो 19 तक जाएगा, 19 में 20 है, 19 तक इसकी वैल्यू लेंगे, 20 तक इसकी वैल्यू लेंगे, तो हम देखेंगे आपका ये इसमें 20 तक 20 और यहाँ 20 तक दोनों मिलाएंगे आपका, तो 1 से लेकर 20 तक सारी वैल्यूज आ जाएंगी और दोनों ही डिसजॉइंट है। जितने वैल्यू जिसमें होंगी, ठीक है, इसमें जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें काउंट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एलिमेंट है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, तो 14 और 6 ऐड करिए 20, ठीक है। तो 20 तक अगर हम चेक करेंगे आपका, तो 20 तक में जितनी वैल्यू जिसमें होंगी, नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे, और जितना इसमें होगा दोनों का सम करेंगे तो 20 होगा, और दोनों ही क्या है आपके, डिसजॉइंट है, तो दोनों ही क्या हो गए, पार्टीशन हो गए, ठीक है। जो भी इंटीजर्स आप लेंगे 20 को लेकर करेंगे, 20 का पार्टीशन बन जाएगा 21 23 24, यानी जो ही इंटीजर्स की बात करेंगे सबके लिए ये दोनों स्पेक्ट्रा का बनाएंगे, पार्टीशन बनाएंगे, ठीक है। अब हम ये जैसे मान लीजिए यहाँ कहे कि 20 से पहले कितने नंबर इसमें होंगे, तक 14 नंबर हमने काउंट किया, यहाँ 20 तक, 20 या 20 तक में कितने तक 6 है, इसके लिए फार्मूला यहाँ डिराइव किया गया है, जैसे एन अल्फा एन, ठीक है। एन अल्फा एन का मतलब क्या हुआ कि हमें इसका स्पेक्ट्रम चाहिए जो कि एन से वैल्यू क्या हो, लेस देन और इक्वल हो। स्पेक्ट्रम कैसे लिखते हैं, फ्लोर ऑफ के अल्फा लेस देन और इक्वल टू एन, यानी फ्लोर ऑफ के अल्फा क्या होगा, लेस देन एन प्लस 1 होगा। तो अगर फ्लोर ऑफ के अल्फा लेस देन एन प्लस 1 होगा तो के अल्फा भी लेस देन एन प्लस 1 होगा। तो के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू एन प्लस 1 अपान अल्फा होगी, क्योंकि यहाँ के ग्रेटर देन 0 है, इस इनइक्वालिटी को यहाँ हमने अप्लाई कर दिया, यहाँ इनइक्वालिटी दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए के के लिए जो क्या है, ये ओपन इंटरवल बनेगा ऐसे 0 to n प्लस 1 बाई अल्फा। अब ओपन किसी भी ओपन इंटरवल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने इंटीजर्स होते हैं, ये जानना है, जैसे a to b है, ठीक है। इसके लिए फार्मूला आपके होता है सीलिंग ऑफ b माइनस फ्लोर ऑफ a माइनस 1। इसी फार्मूले का हमने यूज किया है, जो पहले ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या हुआ आपका, सीलिंग ऑफ n प्लस 1 बाई अल्फा माइनस फ्लोर ऑफ 0 माइनस 1। फ्लोर ऑफ 0 तब 0, फ्लोर ऑफ 0 हो चाहे सीलिंग ऑफ 0 हो, दोनों ही 0 ही होगा, ठीक है। तो आपका ये हो गया, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ से, जैसे हम कहें कि 20 तक में कितने आपके एलिमेंट्स होंगे, यहाँ गिनने पर क्या है 14 है, 14 आने चाहिए। फार्मूला पर अगर रखेंगे तो क्या लिखेंगे, 20 प्लस 1 अपान √2 माइनस 1, ये हम करेंगे, ठीक है। यानी क्या होगा 21 इंटू √2 अपान 2, कैलकुलेट हम करेंगे, ठीक है। ये होगा 10 पॉइंट समथिंग, 10.5। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा, 14 पॉइंट समथिंग। तो इसका जब सीलिंग लेंगे तो 15 माइनस 1 क्या हो जाएगा 14, ठीक है। इसी तरीके से 20 तक में इसका अगर निकालना चाहें हम तो क्या हो जाएगा, ये 21 अपान 2 प्लस √2 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस 1 6 हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, समझ गए। तो पार्टीशन का मतलब समझ गए, कैसे वैल्यू निकालते हैं, ये बात आप जान गए। 20 का हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे मान लिया कहते हैं स्पेक्ट्रम हमें लिखना है √2 का, अब है कि 100 तक में कितने वैल्यू जाएंगे, इस फॉर्मूला से तुरंत निकालेंगे आप। क्लियर है, ऐसे कुछ लिख कर कोई प्रैक्टिस करिएगा तो कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। अभी हम लोग ये फार्मूला डिराइव किए हैं, ठीक है।
और हम ये बता रहे थे कि ये दोनों डिसजॉइंट है, जो देखने में दिख ही रहा है, ठीक है। और दोनों ही जो है आपका पार्टीशन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्टीशन फॉर्म करने के लिए हम लोग जो थ्योरम एज ए थ्योरम लिखे थे वो क्या था आपका, ये था कि एन अल्फा एन प्लस एन बीटा एन इज इक्वल टू एन होना चाहिए, और दोनों ही जो स्पेक्ट्रम है वो दोनों ही डिसजॉइंट होना चाहिए। दोनों डिसजॉइंट तो है। अब 20 तक के लिए हमने दिखाया, कोई जनरल एलिमेंट एन हो तब के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का सम करके देखते हैं, ठीक है। एन रूट 2n प्लस एन 2 प्लस रूट 2n। अभी यहाँ ये फार्मूला लगा दिए, एन अल्फा एन क्या है, सीलिंग ऑफ एन प्लस 1 बाई अल्फा माइनस 1, सीलिंग ऑफ एन प्लस 1 बाई रूट 2 माइनस 1, सीलिंग ऑफ एन प्लस 1 बाई 2 रूट 2 माइनस 1, ठीक है। सीलिंग ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, फ्लोर ऑफ एक्स। एक्स अगर इंटीजर नहीं है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो वैल्यू एन प्लस 1 बाई रूट 2 ये इंटीजर नहीं है, इसलिए दिस माइनस दिस हो जाएगा फ्लोर, फ्लोर, ठीक है। अगर आपका फ्लोर दिया हुआ है तो फ्लोर को लिख सकते हैं एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, यही लिख दिया हमने, दिस माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस, दिस माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस। अब इन दोनों को एक साथ हमने ले लिया, इन दोनों में से n प्लस 1 कॉमन ले लिया, और इन दोनों को एक साथ माइनस लेके ऐसे कर दिया। अब यहां जरा देखिएगा, ये 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस रूट 2, ठीक है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें सीधे, या कॉमन ही ले सकते हैं, क्रॉस कर देते हैं, 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, यहाँ रूट 2 2 प्लस रूट 2, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 रूट 2, यहाँ ब्रैकेट में कर दीजिए 2 रूट 2 प्लस 2, यही आ गया, कट गया 1 आ गया। मतलब यह जो वैल्यू आ गई आपकी n प्लस 1 आ गई, n प्लस 1 जो कि इंटीजर है। मतलब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू का सम क्या है, n प्लस 1 है, तो यही फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट है जिसमें जो वैल्यू जिसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, इनका सम क्या है, इंटीजर है। सम क्या है, इंटीजर है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने लिखा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू एन, एक्स प्लस वाई एन है, कोई इंटीजर है, कोई इंटीजर है, x प्लस वाई इज इक्वल टू एन, और x और y खुद इंटीजर नहीं है, डेसिमल में है, डेसिमल में है। तो इसका जब फ्रैक्शनल हम करेंगे ये 1 आएगा। तो क्यों आएगा हम बताते हैं। जैसे मान लिया जाए n हम ले लें 5, 5 को दो किसी इंटीजर में तोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया आपका 2.8, ठीक है, और लिख देते हैं कि आपका 2.8, ठीक, और 2.2, 2.8 प्लस 2.2, तो ये ऐड करना आएगा, देख लीजिए 5 आएगा ना, देखिए 2 प्लस 2 2 प्लस 8 10, 2 प्लस 2 4 1 5 5 आएगा, यानी आपका 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका अगर हम लें ऐसे 2.8 फ्रैक्शनल पार्ट लेते हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट में क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट तो खत्म हो जाता है, क्या 0.8 बचेगा, यहाँ 0.2 बचेगा, दोनों ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अगर दो नंबर है, दो रियल नंबर है, इनका सम कोई भी इंटीजर हो, कोई भी इंटीजर है, ठीक है, वो दोनों खुद इंटीजर नहीं है, तब इनका फ्रैक्शनल पार्ट का जब सम करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट का सम क्या है, 1 आएगा, तो इसका सम क्या 1 आएगा, तो 1 और 1 कैंसिल हो, कितना आ गया, n आ गया। तो क्या हो गया आपका, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू n, ठीक है, यानी दोनों के स्पेक्ट्रम का सम n आ गया, लेस इसकी वैल्यू जो है इसके स्पेक्ट्रम में जो है लेस देन और इक्वल टू n,
कर रहे हैं तो कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है, ठीक है, उनका सम करने पे n आ रहा है, और दोनों ही क्या है, डिसजॉइंट है, तो दोनों ही क्या फॉर्म करेगा, पार्टीशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, इस लेक्चर को देखने के बाद फिर से एक बार समझिए, तो फिर एक बार देखिए, तब कंसेप्ट क्लियर होगा। द बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्या हुआ, दो रियल नंबर के बीच ऑपरेट होने वाला, उसको बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब फंडामेंटल बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो दो के बीच दो नंबर का एडिशन करेंगे तो तीसरा नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, जैसे दो रियल नंबर से एक रियल नंबर मिला, ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन हुआ। तो मॉड पहले किसको बोलेंगे वो समझिए, ठीक ना। पहली बात, जैसे मान लीजिए n और m अगर दो पॉजिटिव इंटीजर हैं और n को m से डिवाइड करते हैं, तो कोशेंट जो आता है, कोशेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्लोर ऑफ n बाई m। ये बात नहीं समझ में आए तो ऐसे समझ लीजिए, जैसे हमारी 15 है, 15 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 15 को हम 2 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14, ये हो गया कोशेंट, ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अब 15/2 अगर हम करें तो हो जाएगा 7.5। अब इसका अगर हम निकाल लें फ्लोर, 7 यही आ गया। बात समझ में आ रही है, मतलब आपका कोशेंट जो आएगा डिवाइड करने के बाद, तो उसको हम फ्लोर ऑफ n/m से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, where m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर को ही हम लिखेंगे n mod m। n को जब m से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर को लिखेंगे n mod m। जैसे 15 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर 1 आया इसको लिखेंगे 15 mod 2। ठीक है, ये मतलब हुआ, यहां तक ठीक है। अब देखिए, आपका हम जानते हैं शुरू से ही कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। n को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो n डिविडेंड हो गया, ठीक है, डिवाइजर हो गया m, कोशेंट है फ्लोर ऑफ n/m, रिमाइंडर है n mod m। मतलब n इज इक्वल टू दिस मच हम लिख सकते हैं। तो यहां से अगर n mod m हमको चाहिए तो n mod m हो गया n माइनस m फ्लोर ऑफ n/m। अगर आर्बिट्रेरी रियल नंबर x और y ले लिया जाए तो उसके लिए ऐसे लिख सकते हैं, x mod y, इसी से x माइनस वाई फ्लोर ऑफ x/y, और y इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अब इसको कुछ नंबर लेके दिखाया गया है, दोनों पॉजिटिव हो, एक पॉजिटिव नेगेटिव हो, फिर नेगेटिव पॉजिटिव हो, फिर नेगेटिव नेगेटिव हो। 5 mod 3, 5 mod 3 का असली मतलब हुआ कि 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आपका 2 आएगा। ठीक है, और फार्मूला से रख के देखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 - 3 फ्लोर ऑफ 5/3, 5/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग, इसका फ्लोर हो जाएगा 1, यानी 5 - 3 हो जाएगा 2। 5 mod -3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, -3 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो गया आपका, 5 माइनस, भाई क्या है फार्मूला, क्या है, y, x माइनस वाई, तो x की जगह 5 हो गया, y की जगह -3 हो गया, 5/-3। 5/-3 का मतलब क्या, -1 पॉइंट समथिंग, -1 पॉइंट समथिंग का क्या हो जाएगा, -2। -2 ये क्या हो गया, पहली बात क्या आपका क्या है, -3 इंटू -2 6 हो गया, तो 5 - 6 1 -1 हो गया। ऐसे ही -5 mod 3 है, ठीक है, वैल्यू वैसे ही पुट कर देंगे, -5 - 3 -5/3, तो -5/3 करिए चाहे 5/-3 करिए, फ्लोर क्या, फ्लोर आपका सेम होगा -2, तो क्या होगा, -2 - 3 + 6 हो जाएगा, -5 + 6 1 हो जाएगा, फिर -5 mod -3, तो -5 - -3 फ्लोर ऑफ -5/-3। ठीक है, तब क्या होगा, -2 हो गया। अब यहाँ एक चीज आप देखेंगे कि जो रिमाइंडर जो आएगा, ठीक है,
वह रिमाइंडर की वैल्यू 0 और m के बीच लाई करती है। 0 और m के बीच लाई करती है। m से डिवाइड कर, n से मतलब नहीं है, n से मतलब नहीं है, n कुछ भी हो, 0 और m के बीच लाई करती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ क्या है आपका, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 0 और 3 के बीच लाई करेगा, तो 0 से 2 आया ही है। 0 और -3 के बीच लाई करेगा, मतलब 0 से कम होगा, ये होगा। देखिए ये 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 0 और 3 यानी पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव से अगर डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। ठीक है, इसको जनरलाइज हम ऐसे भी कर सकते हैं। x mod y जो है, ठीक है, ये 0 से कब, जब y ग्रेटर देन 0 होगा तब। y जब पॉजिटिव होगा तो 0 से बड़ा, 0 और y के बीच बोले हम। अब ऐसे ही आपका ये होगा, कब, जब y लेस देन 0 होगा। ये हुआ सिचुएशन। इसको ठीक से समझ लीजिए, दूसरा और एग्जांपल लेकर। मॉड की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव ला आप पढ़ चुके हैं, वो चीज यहाँ अप्लाई करके दिखा रहे हैं। जैसे सी एक्स मॉड वाई, तो डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा आपका तो सी यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, सी एक्स मॉड सी वाई। इसको हम प्रूव ऐसे कर सकते हैं, LHS सी एक्स मॉड वाई, तो सी एक्स मॉड वाई इज रिटर्न एज एक्स माइनस वाई फ्लोर ऑफ एक्स अपॉन वाई। ब्रैकेट ओपन करिए तो सी एक्स माइनस सी वाई, जो एक्स अपॉन वाई है इसको सी एक्स अपॉन सी वाई लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सी से सी कैंसिल हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं, जहां भी एक्स वाई है सब में सी से मल्टीप्लाई हो गया है, दिस कैन बी रिटन एज सी एक्स मॉड सी वाई, यानी क्या हो गया, ये हो गया आपका RHS। ठीक है, यानी आपका प्रूव हो गया। ठीक, अब जरा देखिए, अगर मान लीजिए लिखा जाए ऐसे n इज इक्वल टू QM प्लस R, जैसे n को m से डिवाइड किया गया, कोसेंट अगर q आ गया, r अगर रिमाइंडर आ गया, तो बाई डिवीजन एल्गोरिथम n इज इक्वल टू QM प्लस R, ये अभी यूज भी किए हैं हम लोग। 0 इज लेस देन और इक्वल टू R इज लेस देन m, R की वैल्यू 0 और m के बीच लाई करेगी। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे q क्या है, कोसेंट, यानी q इज इक्वल टू क्या है आपका, यही है n बाई m, फ्लोर ऑफ n बाई m। r क्या है, r है n मॉड m। एक एग्जांपल हम डिस्कस करें आपके साथ। जैसे मान लीजिए 37 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको 5 ग्रुप में बांटना है, 5 ग्रुप में, 5 ग्रुप में बांटना, 5 से अगर डिवाइड अगर करते हैं इसको, 37 को 7 टाइम 2 रिमाइंडर होगा। तो ग्रुप में बांटने के तरीके हो सकता है 7 7 7 7 7, 1 2 3 4 5, 5 ग्रुप हो गया, 2 ऑब्जेक्ट बच गए, तो एक एक ठो 2 जगह हम दे दें, यानी ऐसे हो जाएगी, यहाँ +1 कर दें, यहाँ +1 कर दें, हो जाएगा 8 8 7 7 7, ये हुआ तरीका। दूसरा मान लिया ऐसा है कि 8 8 8 8 हमने कर दिया, और लास्ट में 5 आपका इधर कर दिया। दूसरा तरीका है कि 8 8 8 8 5 हमने कर दिया, तो यह तरीका रॉन्ग माना जाता है, ये तरीका आपका ट्रू है। ठीक है, ये तो छोटी वैल्यू थी, हम चेक कर लिए कितने में 8 8 आएगा, कितने में 7 7 आएगा, ठीक ना। इसका तरीका आपका ये है, जैसे 37, ठीक है, अपॉन 5 हमने किया, इसका अगर सीलिंग निकालते हैं तो सीलिंग कितना आएगा, 8 आएगा। सीलिंग कितना आएगा आपका, 8 आएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ऐसे हम कर सकते हैं, अब रिमाइंडर कितने हुए, 2, जितने रिमाइंडर होंगे
है ना, जितने रिमाइंडर होंगे उतने ग्रुप में आपका सीलिंग वाले वैल्यू जाएगी। बाकी जो ग्रुप बच गया 5 - 2, उसमें जो वैल्यू जाएगी वह जाएगी क्या, आपके क्वोशेंट वाली, यानी आपका 37/5। जनरल समझिए, देखिए ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि n को अगर हम m से डिवाइड किए तो n/m हमने किया, तो सीलिंग जो वैल्यू है ये कितने ग्रुप में जाएगी, तो R ग्रुप में जाएगी। इसकी जो फ्लोर वैल्यू है वो कितने ग्रुप में जाएगी, M-R में। टोटल आपके m ग्रुप बनेंगे, ये कहने का मतलब है। यानी सीलिंग का मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये वैल्यू इक्वल होगी Q+1 के। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, Q। मतलब R जो ग्रुप होंगे उसमें Q+1 ऑब्जेक्ट्स होंगे, और जो M-R सब में आपके Q एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ये होगा। इस पर और आप सोचिएगा, फिर कमेंट करिएगा, तो इसको अलग से हम प्रूव करके बताएंगे कैसे। आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट से कमेंट करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।